हाँ हाँ पता है, बहुत लेट हो चुका हूँ, पर क्या करूँ यार, आप लोग व्यूज नहीं देते, ना लाइक करते हो और ना ठीक से कमेंट करते हो। मतलब आप खुद देखो, 1 महीना पहले पिछले वीडियो को अपलोड किया था, पर अब तक ठीक से उसमें 7K तक व्यूज नहीं आए हैं। तो आप बताओ क्या करूँ यार, मोटिवेशन नहीं मिलता। ओके, फिर भी आप लोग हर जगह कमेंट करते हो, मतलब सोलो लेवलिंग बोलूं, वायरल हिट बोलूं, हर जगह कमेंट करते हो। तो चलो भाई, लेके आया हूँ। लेकिन हाँ, आप लोगों को इतना ज़रूर करना है, जो भी देखते हो अगर आपको पसंद आ रहा है थोड़ा सा कमेंट कर दो, कुछ अच्छी बातें लिखो ताकि मुझे और थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। इतना तो कर ही सकते हो। और नए हो, अच्छा लग रहा है, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे मुझे और मोटिवेशन मिल जाएगा ताकि मैं और वीडियोस लाऊं। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था वो लोग एक अजीब सी जगह में फंस जाते हैं और वहीं पे एक बहुत खतरनाक टायर 7 मॉन्स्टर आता है, जिसके साथ अब डॉगजा की फाइट होने वाला है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम उसी मॉन्स्टर को देखते हैं। वो कहता है गाओ इतोर। वहीं पे नोटिस को देखते हैं, द वार्डन ऑफ द डार्क। उसने डिमन किंग का ब्लेसिंग रिसीव कर लिया है। डॉगजा ये सब देखता है। उसके सामने वहीं पे वो खड़ा हुआ है, चारों तरफ आग जल रहे हैं। वहीं पे हम उसी बच्चे को देखते हैं। डॉगजा चारों तरफ देखता है और सोचता है नहीं, ये अच्छा नहीं हो रहा है, मैं अभी फाइटिंग करना नहीं चाहता हूँ। पर वो मॉन्स्टर उनकी तरफ देख के वही आवाजें निकाल रहा है। संघा कहती है मदर। ये सुनते ही डॉगजा को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो उसे दूर रहने के लिए कहता है। पर संघा कहती है वेल, ये जो मॉन्स्टर बातें कर रहा है इसका मतलब है मदर। शायद ऐसे ही अकेदू को प्रोनाउंस करते हैं। डॉगजा बस पूरी तरह से शॉक हो चुका है कि क्या वो डिमोनिक लैंग्वेज भी जानती है। तभी संघा की कैरेक्टर प्रोफाइल को देखते हैं। उसका नया स्किल इंटरप्रिटेशन एक्टिवेट हो चुका है। डॉगजा पूछता है क्या बोल रहा है ये मॉन्स्टर। वो कहती है वेल, अगर सच बोलूँ तो ये हमें माँ बनने के लिए कह रहा है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता। संघा चिल्लाती है वेल, मेरी तो अब तक शादी भी नहीं हुई है, मैं कैसे माँ बन सकती हूँ। म्योंग हान चिल्लाते हुए कहता है क्या वो हमें माँ बनने के लिए कह रहा है, मतलब मैं बनूंगा तो मैं पापा बनूंगा ना। और तभी देखते हैं वो मॉन्स्टर अपना टेंटिकल म्योंग हान के मुंह के अंदर घुसा देता है। म्योंग हान की हालत बहुत ख़राब हो जाता है। संघा डॉगजा दोनों डर जाते हैं। म्योंग हान कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। उसकी हालत धीरे धीरे ख़राब होते ही जा रहा है। ये देख के हम देखते हैं डॉगजा अब वहाँ पे दौड़ते हुए आ रहा है और सोचता है तो माँ बनने से इसका मतलब ये था, ये जो डिमोनिक स्पीसीज है वो दूसरे स्पीसीज को इम्प्रेग्नेंट करते हैं और वो अभी वैसा ही कर रहा है म्योंग हान के साथ। तभी देखते हैं वो वहाँ पे जाता है, अपने तलवार से उसकी उस टेंटिकल को ही काट देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर चिल्लाने लगता है वाह कलीरू, और अब अपने सारे टेंटिकल से वहाँ पे चारों तरफ बाहर करने लगता है। डॉगजा किसी तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है और तभी देखते एक टेंटिकल को वो टैकल करने की कोशिश करता है, पर उसका जो हथियार यानी जो हड्डियों का ढांचा था वो पूरी तरह से वहाँ पे टूट जाता है। वो सोचता है नहीं, मैं ऐसे तो उसे हरा नहीं सकता, मेरे पास कोई चांस ही नहीं है। मेरा प्लान था सिर्फ यहाँ पे जो ट्रेजर होगा वो ग्रैब करके जाने का जब वार्डन यहाँ से चला जाएगा, पर अब तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। लगता है कि मुझे प्लान बी का यूज़ करना ही होगा। तभी चिल्लाता है डोका भी, तुम देख रहे हो ना ये सब। आवाज़ आता है क्या, और तुम्हें कैसे पता। वो कहता है मेल बॉक्स में देखो, शायद मुझे कोई आइटम मिला है। वो डोका भी हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है, क्या ये मेरा काम है। इस चैनल का इंचार्ज बियोंग है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। डॉगजा उसकी तरफ देखते हुए कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, अब क्या तुम उसका काम नहीं कर रहे हो अब, और ये काम तुम्हारा ही होना चाहिए। तुम्हें पता नहीं है क्या, सारे जो कॉन्स्टेलेशंस वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। और तभी हम वैसा ही देखते हैं, सारे कॉन्स्टेलेशंस बहुत गुस्से में है, यहाँ तक कि ये डोका भी यानी बेरू इसके ऊपर और गुस्सा कर रहे हैं। ये देखते हुए डरते हुए वो डोका भी अब मेल बॉक्स खुलता है। तभी हमें थोड़ा सा पास्ट की सीन दिखाया जाता है, जब इसी असुर को मारने के बाद डोगजा को जो आइटम मिला था वो आइटम वो ऑक्शन पे रखता है और उसके बदले उसे बस ब्रोकन फेथ ही चाहिए था। अब देखते हैं डोगजा को ब्रोकन फेथ मिल चुका है, यानी प्रेजेंट में उसे मिल चुका है। वो उस पावर को अपने हाथ में लेते ही यूज़ करने की कोशिश करता है। तभी उसके हाथ में हम एक टूटे हुए तलवार को देखते हैं। अब वो दोनों फिर से आमने सामने। डोका भी बेरू ये देख के कहता है क्या सच में तुम्हें लगता है तुम मुझसे लड़ सकते हो। तुम्हारे हाथ में जो चीज़ है वो ब्रोकन है और मुझे नहीं लगता कि तुम एक स्किल जो कि होना चाहिए इसे यूज़ करने के लिए, उसके अलावा इसे यूज़ भी कर सकते हो। डॉगजा सोचता है हाँ मुझे ये बिल्कुल पता था। और तभी देखते हैं वो अपने और स्पेशल एक पावर का यूज़ करता है, जिसके वजह से वहाँ पे फिर से ग्लो होने लगता है। ये देख के बोडो का भी पूरी तरह से चौंक चुका है और कहता है क्या और कैसे।
तभी हमें फिर से पास्ट की सीन दिखाया जाता है जब वो बियोंग के साथ बातें कर रहा था। वहाँ पे शॉप से उसने आर्क डिमॉन्स, आई बॉल और वाइट वेपन्स और इन चीज़ों को सर्च किया था और तभी देखते हैं उसका पर्सनल स्किल वाइट स्टार वेपन और एक्टिवेट होता है, जिसके वजह से वो टूटा हुआ तलवार अब फुलफिल होने लगता है। उसकी मैजिक पावर की वजह से ब्रोकन फेथ यानी वो टूटा तलवार रिएक्ट करने लगता है। ब्लेड ऑफ फेथ एक्टिवेट हो जाता है। अब डॉगजा के हाथ में पूरा खतरनाक एक तलवार जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। ये देख के वो मॉन्स्टर चिल्लाते हुए उसको मारने की कोशिश करता है, पर डॉगजा अब आसानी से उसके हर एक टेंटिकल्स को काटते हुए आगे बढ़ रहा था। वो मॉन्स्टर बार बार चिल्लाने लगता है। उसकी टेंटिकल्स को हम नीचे गिरते हुए देखते हैं, जिसकी वजह से चारों तरफ बहुत ज़्यादा तबाही हो रहा था। डॉगजा सोचता है अब मेरे पास कोई तो चांस है। ब्लेड ऑफ फेथ ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वेपन होते हैं इन सारे डिमोनिक स्पेसिस के अगेंस्ट। आप देखते हैं इसको यूज़ करने की वजह से उसकी ताकत भी काफ़ी कम हो चुका है। उसका माना पावर बहुत ज़्यादा घट चुका है। पर तभी वो फिर से अपना स्किल बुकमार्क का यूज़ करता है और उसमें से बुकमार्क नंबर 2 का यूज़ करता है। पर वहाँ पे कुछ नोटिस आता है। एक्टिवेशन का टाइम बहुत कम किया गया है क्योंकि बुकमार्क का स्किल बहुत ज़्यादा लो है। एक्टिवेशन का वक्त होगा 1 मिनट। इसके अलावा डॉगजा की अंडरस्टैंडिंग उस कैरेक्टर के साथ बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए ये सिर्फ पार्शियली एक्टिवेट होगा। वो अब वेपन प्रोफेसी लेवल 1 का एक्टिवेट करता है। इस नए पावर की मदद से अब वो उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो मॉन्स्टर भी चिल्लाते हुए उसको मारने की कोशिश करता है। डॉगजा को देखते हैं वो दूसरे साइड की टेंटिकल्स को काटता है और सोचता है एक अटैक के बाद वो अपने अटैक को ट्वाइस करता है और उसके बाद कुछ वक्त के लिए वो थोड़ा सा पॉज लेता है और तभी हम देखते हैं डॉगजा उड़ते हुए उस मॉन्स्टर को जाके पूरी तरह से मार देता है। वो मॉन्स्टर कहने लगता है कर दो मेन देरो। संघा उसकी तरफ देखते हुए कहती है कैसे तुम्हें पता था कि मैं कहाँ अटैक करने वाला हूँ? ये वो मॉन्स्टर कह रहा है। वो मॉन्स्टर तभी नीचे गिरता है। डॉगजा कहता है तुम्हें बस बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा। तभी आवाज़ आता है माय गॉश डियर कॉन्स्टेलेशंस, क्या आप ये सब देख रहे हैं या फिर सिर्फ मैं ही देख रहा हूँ? आप चारों तरफ सारे जो कॉन्स्टेलेशंस उसका ये फाइट देख रहे थे, सब ये देख के काफ़ी सरप्राइज हो चुके हैं। अब उसको अलग अलग तरह से सब कॉइन देने लगते हैं। बोडोका भी कहता है एक एथर ब्लेड, वो भी सिनेरियो की इतनी शुरुआत में। डॉगजा कहता है नहीं, ये एक रियल एथर ब्लेड नहीं है। अगर सच में एक्चुअल एथर ब्लेड होता तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। ये सुन के बोडोका भी कहता है हाँ मुझे पता है, तुम इसके ऊपर बस वाइट स्टार वेपन और ब्रोकन फेथ दोनों को एक साथ मिला दिया था, जिसके वजह से वो ब्लेड बना। तभी नोटिस आता है ड्यूरेबिलिटी ऑफ ब्रोकन फेथ वो रन आउट हो चुका है, अब उसे यूज़ नहीं किया जा सकता। बोडोका भी कहता है इम्प्रेसिव, पर सिर्फ बियोंग के चैनल में ही तुम्हारे जैसे लोग क्यों है? डॉगजा पूछता है मैंने सिनेरियो को कंप्लीट कर दिया है तो मुझे जल्दी से रिवॉर्ड दो। बहुत सारे कॉन्स्टेलेशंस का नोटिस आता है जो कि उसे ऐसे लड़ते हुए देख के अब काफ़ी खुश हो चुके हैं। बोडोका भी रिवॉर्ड को खोलते हुए थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहता है क्या ओके, पर क्या तुम उसे फिनिश नहीं करोगे? डॉगजा कहता है नहीं, मैं मारने में विश्वास नहीं करता। ये सुन के बोडोका भी कहता है क्या? उसी मॉन्स्टर को देखते हैं, वो नीचे गिरा हुआ है, उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, पर वो अब तक मरा नहीं है। डॉगजा कहता है मैं किसी को ऐसे मारना पसंद नहीं करता और सोचता है मैं बस झूठ बोल रहा हूँ। अब बोडोका भी उसे बार बार कहने की कोशिश करता है क्यों नहीं, उसे मारने से तुमको कितना कुछ मिलेगा और वो एक टॉप टायर 7 डेमोनिक स्पीशीज है और इसको मारने के बाद तुम्हें 7000 कॉइन तक मिल सकता है। क्या तुम्हें पता भी है 7000 कॉइन कितना होता है? पर डॉगजा बार बार मना करते जा रहा है। ये देख के डिमोनिक जज ऑफ फायर उससे इम्प्रेस होके उसे 100 कॉइन देता है। दूसरी तरफ द कॉन्स्टेलेशन सीक्रेटिव प्लॉटर थोड़ा सा स्माइल करता है। डॉगजा और कुछ कहता तभी पीछे से स्टैप करने की साउंड आता है और हम पीछे देखते हैं मियोंग हान, उसने उस मॉन्स्टर को मार दिया था। और तभी नोटिस देखते हैं द टायर 7 डिमोनिक स्पीसीज वार्डन ऑफ द डार्क वो मर चुका है। मिस्टर हान हंसने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है मैं भी अब स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। डॉगजा यू सन ऑफ ए बीच, तुमने कभी ये सोचा नहीं था है ना ये भी हो सकता है? यू इडियट। अब उसे मारते ही हम देखते हैं एक के बाद एक नोटिस आने लगता है, जैसे कि उसे 8000 कॉइन्स मिल चुके हैं। उसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया है। और तभी नोटिस आता है द डेमन किंग गॉड ऑफ रैथ एंड लास्ट, उसको नोटिफाइड कर दिया गया है
और अब वो खुद इस इनकारनेशन को हंट करेगा और जब तक ये मरता नहीं अपना फाइनल ब्लो देते रहेगा। द डीमन किंग, डीमन गॉड ऑफ रेथ एंड लास्ट, उसने एक टेरिबल कार्स को म्योंग हन के ऊपर डिलीवर कर दिया है। ये सब कुछ देख के अब म्योंग हन को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो चुप हो जाता है। डॉग तभी कहता है, ओह क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था ना, मैंने उसे खत्म नहीं किया, वो भी ऑन पर्पस। और सोचता है डिमोनिक स्पीसीज, मॉन्स्टर्स वो कनेक्टेड होते हैं द डीमन किंग उनसे, वो उनका पूजा करते हैं और अगर तुमने उनके साथ कुछ भी किया तो उनका भगवान द गॉड ऑफ रेथ एंड लास्ट वो कभी तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम्हारे लिए पूरी तरह से नाइटमेयर बन के आएगा। हाँ मुझे अभी ये पता नहीं है कि वो क्या कर सकता है या फिर म्योंग हन के साथ क्या होगा, पर जो भी होगा बहुत बुरा होगा। म्योंग हन ये देख के पूरी तरह से वहाँ पे टूट जाता है। अब सभी डॉक्टर को ऐसे करते हुए देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके हैं। डॉक्टर भी थोड़ा सा स्माइल करता है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं उनके सामने ट्रेजर बॉक्स अब आ चुका है। वो लोग उसे ओपन करने ही वाले हैं। संघा को मिला है माना रिकवरी ब्रेसलेट और गिलियोंग को मिला है रस्टी आयरन शील्ड, पर यहाँ पे ऐसा कुछ वैल्यूएबल नहीं था। संघा कहती है मैंने एक्सपेक्ट किया था कि कुछ और अच्छी चीज़ें होंगी। वो कहता है चिंता मत करो, यहाँ पे और एक चीज़ है। तभी ट्रेजर बॉक्स खुलते ही वहाँ पे माना ब्रेजर नाम का एक आइटम बाहर आता है। उन सबको पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आता। डॉक्टर कहता है लगता है कि मैं इसे जानता हूँ। और तभी देखते हैं उस ब्रेजर से आग निकल रहा था और उसी में अब जो रैट्स को उन्होंने मारा था उनके लेग्स को जला के डॉक्टर खाने लगता है। संघा और गिलियोंग पूछने लगते हैं स्मेल तो बहुत अच्छा हो रहा है, कि हम इसे खा सकते हैं? डॉक्टर कहता है रुको मैं खा के देखता हूँ। खाने के बाद वो सबको कहता है खाने के लिए, क्योंकि ये सच में बहुत टेस्टी था। अब उन सबको ऐसे खाते हुए देख के कई सारे कॉन्स्टेलेशंस उनको भी ये बहुत खाने का मन कर रहा था। यह था कि एक कॉन्स्टेलेशन तो ये भी कहता है कि मीट का टेस्ट कैसा होता है ये उसको पता है। और ऐसे ही हम अलग अलग नोटिस को देखते हैं। डॉक्टर खाते हुए सोचता है पढ़ना और इसे खाना ये दोनों अलग चीज़ें हैं। अब देखते हैं वहाँ पे म्योंग हन आता है। वो कहता है डॉक्टर सुनो, लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। डॉक्टर कहता है मेरे बारे में मत सोचो, यहाँ पे आ जाओ। और वैसे भी तुम्हें खाना खाना चाहिए, एनर्जी स्टोर करना चाहिए, पता नहीं वो कर्स कब तुम्हारे साथ क्या कर दे। वो लोग खाने लगते हैं। कुछ देर बाद संघा पूछती है डॉक्टर सब कुछ तो ठीक है पर तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता? डॉक्टर कुछ कहता उससे पहले वो खुद कहती है ओ समझ में आ गया मुझे, दरअसल तुम बहुत सारे फैंटेसीज और वेब नोवेल्स पढ़ते हो, इसके वजह से शायद तुम्हें ये सब कुछ पता है। और मेरी बात देखो तो मैं तुम्हारी हेल्प भी नहीं कर सकती। तभी संघा उसी ट्रेजर बॉक्स की तरफ देखती है। वहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, वो ये भी पढ़ सकती थी। ये देख के डॉक्टर और ज्यादा इम्प्रेस होता है, यहाँ तक कि अंदर ही अंदर चलने लगता है। डॉक्टर उन सबको कहता है क्या मैं इसे यूज कर सकता हूँ? वो लोग कहते हैं बिल्कुल यूज कर लो डॉक्टर। तभी देखते हैं डॉक्टर अपने पास जितने भी आइटम्स थे उन सबको उसके अंदर धीरे धीरे रखने लगता है, जैसे कि टायर 7 डिमोनिक स्पीसीज मॉन्स्टर का कोर, उसके बाद ब्रोकन फेथ और ऐसे ही अलग अलग चीजें वो रखता है जो भी लो ग्रेड आइटम उसके पास थे। और हमें यहाँ पे ये भी बताया जाता है ये जो बॉक्स है इसके अंदर अगर तुम किसी भी लो ग्रेड आइटम्स को रखते हो ये बॉक्स उसे हायर ग्रेड बना के तुमको देता है। मतलब ये बॉक्स काफ़ी अच्छा ट्रेजर बॉक्स है। और ये करते हुए देख के बोडो का भी वो भी हैरान होता है और कहता है क्या कर रहा है ये तो गेम से काफ़ी पहले ही हटा दिया गया था ना। और तभी पागलों की तरह कहता है डियर कॉन्स्टलेशंस मुझे बिल्कुल नहीं पता ये बॉक्स यहाँ पे क्या कर रहा है, एंड स्ट्रीम। और तभी वो अपना स्ट्रीम ही एंड कर देता है। अच्छा ये जो बॉक्स है इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये नॉर्मल वो ट्रेजर बॉक्स नहीं है। दो तरह के बॉक्स होते हैं यहाँ पे, फ्लाइंग बॉक्स और ये है ब्लैक बॉक्स। इसके अंदर अगर आप नॉर्मल अपना लो ग्रेड आइटम रखते हो तो ये हाई ग्रेड होके निकलते हैं। तभी वहाँ पे नोटिस आता है जो आइटम इसमें से बाहर निकलेगा वो होगा ब्लेडेड आइटम, क्योंकि इसके अंदर वैसा ही आइटम रखा गया है। रैंडम लूट बॉक्स वो एक्टिवेट हो चुका है। तभी वो बॉक्स ग्लो होने लगता है। वहाँ पे नोटिस आता है हो सकता है जो आइटम बाहर निकलेगा वो कॉन्स्टलेशन से रिलेटेड होगा। तभी नोटिस आता है एक हाई ग्रेड आइटम इमर्ज हो चुका है। उसी बॉक्स में से बीम बाहर निकलने लगता है। डॉक्टर उनको कहता है क्या मैं इसे ओपन करूं? और तभी कुछ देर बाद जब ओपन करता है उसमें से हमें काफ़ी अच्छे तलवार को बाहर निकालते हुए देखते हैं। उस तलवार का नाम था अनब्रेकेबल फेथ कॉन्स्टलेशन आर्टिफैक्ट। संघा कहती है डॉक्टर यहाँ तक कि मैं भी बता सकती हूँ ये आइटम बहुत ही अच्छा है। डॉक्टर भी सोचता है क्या ये सच है? ये जो आइटम है एक कॉन्स्टलेशन आर्टिफैक्ट है। ये तो कोई भी नंबर आइटम जैसे कि ग्रेड आइटम होते हैं उन सब से काफी ऊपर की चीज है। और सबकी तरफ देखते हुए हंसते हुए कहता है क्या मैं इसे रख सकता हूँ? वो लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल। और तभी
संघा और गीलियोंग को कहता है चलो अब वापस जाने का वक्त आ चुका है, हम अपने साथ सिर्फ माना ब्रेजर को ही ले जाएंगे। पर तभी गीलियोंग कहता है डॉक्टर यहाँ पे आसपास कोई भी इंसेक्ट्स नहीं है। वहीं पे हम सारे इंसेक्ट्स जो भी वहीं पे थे सबको मरे हुए देखते हैं। डॉक्टर सोचता है कि इसका क्या मतलब है, मैं जब वार्डन से लड़ रहा था क्या वो सब तभी मर चुके थे। वो गीलियोंग से कहता है क्या एक भी नहीं। वो कहता है वेल अगर सच बोलूँ तो एक है पर। और तभी वो अपने पावर का इस्तेमाल करने लगता है और उसके मुंह से कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगता है। संघा और डॉक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता। डॉक्टर कहता है कि गीलियोंग। तभी वहाँ पे चारों तरफ वाइब्रेशन होने लगता है, ज़मीन कांपने लगता है, ऊपर से आवाज़ें आने लगता है। गीलियोंग की आंखें देखते हैं वो ग्लो होने लगता है। संघा कहती है डॉक्टर कुछ गलत है, गीलियोंग के साथ कुछ गलत हो रहा है। गीलियोंग। तभी गीलियोंग को देखते हैं वो चीख रहा है, उसकी नाक से थोड़ा सा खून बाहर आता है। यहाँ तक कि हम ऊपर की ज़मीन देखते हैं वो तक काँप रहा है। तो अब गीलियोंग के साथ क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है, अगर आपको ये देखना है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।